वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। और जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब व्यूअर्स, वार्मली वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुशहाल होंगे और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। इसके साथ साथ मैं आप सभी के लिए दुआ करती हूँ और हमेशा ही दुआ करती रहूँगी कि अल्लाह पाक हमेशा आप सबको हर बीमारी, हर तकलीफ़ और हर परेशानी से महफूज रखे और खुशियों भरी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी से नवाजे। दोस्तों, मैं डॉक्टर हिरा आज आपके साथ अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगी होम्योपैथिक की एक मेडिसिन को डिटेल में बात करेंगे। उसकी डिस्क्रिप्शन, यूजेस यानी कि इंडिकेशंस क्या है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। इसके अलावा मज़ीद उसके बारे में बात करेंगे, उसके सिम्टम्स के अलावा कि कमी और ज़्यादती इस मेडिसिन की किन किन चीज़ों से है, इसका मुकाबला हम कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन से कर सकते हैं, इसकी तैयार होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है और हमने इस होम्योपैथिक मेडिसिन को किस ताकत में यानी किस पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं जिस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, उसका नाम है टोबैकम। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की डिटेल में जाएं, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप पर तक पहुंच सकें। दोस्तों, अगर आप होम्योपैथिक स्टूडेंट हैं और आप होम्योपैथिक की मेडिसिन की बेसिक चीज़ें जानना चाहते हैं, होम्योपैथिक मैट्रियोमेडिका के बारे में, आप जो ऐसे लेक्चर्स चाहते हैं जो कि आसान अल्फाज में हो और बहुत कॉमन जो सिम्टम्स हैं वो तमाम उसमें बताई गई हो, तो आप इस वीडियो को गौर से सुनिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, कहीं से भी स्किप नहीं किया, क्योंकि इसकी हर एक पॉइंट जो है इस वीडियो का वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्यूअर्स, हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन टोबैकम के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टोबैकम की इंडिकेशंस के बारे में कि आपने इसे कौन कौन सी जो तकलीफ़ है उसके अंदर टोबैकम को हम इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने पेशेंट को इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जो टोबैकम है इसकी अलामात जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। और कौन कौन सी अलामात हैं जो टोबैकम की इंडिकेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, मोस्ट स्पेशली वो दोस्त जो कि होम्योपैथिक के स्टूडेंट हैं, तो ये बात ध्यान रखें कि ऐसे पेशेंट जिन्हें मतली आती हो और मतली आने के साथ सर चकराता हो, कै आ रही हो बार बार, और इन सब चीज़ों के साथ जो पेशेंट है उसके चेहरे पे इस तरह का फीकापन, जर्द रंग पाया जाए, जैसे मुर्दे होते हैं, मुर्दों के जो स्किन जैसे जर्द सी हो जाती है, इस किस्म की जर्दी पाई जाए पेशेंट के चेहरे पे। इसके अलावा ठंडक जिस्म में ऐसी पाई जाए जैसे बर्फ़ की ठंडक होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा हो, और पसीने के साथ जो पेशेंट की आप जब नब्ज़ चेक करेंगे तो नब्ज़ आप देखेंगे रुक रुक कर अगर पेशेंट की चल रही है, तो ये जो तमाम अलामात हैं दोस्तों, वो टोबैकम होम्योपैथिक मेडिसिन की बहुत ही अहम अलामात हैं। अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है और उसकी ऐसी ही कंडीशन है कि एक तो उसकी जो नब्ज़ है वो रुक रुक कर चल रही है, पेशेंट का जो जिस्म है वो ठंडा पड़ गया है, चेहरे का रंग जर्द पड़ गया है, और उसके साथ पेशेंट इस बात की शिकायत कर रहा है कि मुझे शदीद चक्कर आ रहे हैं, मेरा दिल मतली कर रहा है और मुझे बार बार कै आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप वहाँ पर टोबैकम इस्तेमाल करवाते हैं अपने पेशेंट को तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। तो दोस्तों, ये तो थी टोबैकम की सबसे कह लें स्पेसिफिक या इम्पोर्टेंट जो सिम्टम्स थी। इसके अलावा और हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी इसके यूजेस और कौन कौन से हैं टोबैकम होम्योपैथिक मेडिसिन के, या कौन कौन सी और तकलीफ़ है इन अलामात के अलावा कि जिनमें हम अपने पेशेंट को टोबैकम रिकमेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक और जो
अच्छी खासियत है टोबैकम होम्योपैथी मेडिसिन की, वो ये है कि ये जो मेडिसिन है ये एक जरासीम कुश दवा है, यानी कि जरासीम कुश असर रखती है। मोस्ट स्पेशली जो हैजे के जरासीम होते हैं उनको ये हलाक कर देती है। इसके अलावा अगर पट्ठों की कमज़ोरी का मसला है पेशेंट में, और पट्ठों की कमज़ोरी ऐसी कि जिसके साथ गशी पड़ती हो पेशेंट को, दर्द कॉलिंज या फिर पेट दर्द का मसला हो, समंदरी बीमारियां हो, या फिर जैसे बच्चों के अंदर हैज़ा पाया जा रहा हो, ऐसा कि उसके साथ पेट का जो हिस्सा है वो ठंडा हो, लेकिन जो है कपड़ा ऊपर, कोई भी चादर, कोई भी चीज़ ऊपर ना पेशेंट बर्दाश्त कर पा रहा हो अपने पेट के ऊपर, लेकिन जो है उसका जो जिस्म है, पेट है, वो ठंडा हो, तो ऐसी अलामात में आप उसे टोबैकम इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा इसहाल पाया जाए पेशेंट में, और इसहाल के साथ क्या हो कि जो शरियाने हैं या वरीदे हैं उनके अंदर तनाव या सख्ती पाई जाती हो, तब भी हम वहाँ पर टोबैकम को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और तकलीफ़ जिसके अंदर ये बहुत मुफीद है होम्योपैथी मेडिसिन टोबैकम, वो ये है कि अगर इसके होम्योपैथी इस्तेमाल के लिहाज से देखा जाए तो ये होम्योपैथी इस्तेमाल के लिहाज से जो हार्ट पेन है यानी दिल का जो दर्द है उसमें बहुत ही मुफीद तरीन होम्योपैथी मेडिसिन है। यानी कि अगर सिम्टम्स मैच हो रही हैं दिल के दर्द के साथ, तो आप ये अपने पेशेंट को इस्तेमाल करवाते हैं तो बहुत जल्दी उसकी जो तकलीफ़ है उससे उसे रिलीफ दे सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों कि ऐसा हार्ट पेशेंट जिससे बात की जाए ये कि जब दिल के उसके इर्द गिर्द की जो शरियानें हैं दिल की, उसके अंदर सोजिश आ जाए और सोजिश के अलावा शदीद किस्म का तनाव पाया जाए, तो तब भी आप उससे टोबैकम इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कि कोई पेशेंट ऐसा जिसके गले में या फिर उसके सीने में मसाने या फिर जो मुआय मुस्तकीम होता है, इन जगहों पर अगर पेशेंट को घुटन पाए जाने की शिकायत पाई जाती है, तब भी आप उन्हें टोबैकम इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा तंगी नफ्स जो कि यरकान में पाई, यानी कि यरकान का पेशेंट है और उसको इस बात की शिकायत है कि उसकी सांस की बहुत जो तनफ़ुस है उसकी तंगी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा जो नब्ज़ है वो ऐसी सख्त होगी जैसे डोरी की सख्ती उसमें पाई जा रही हो, ऐसी अलामात अगर पेशेंट में देखने में आ रही हैं तो तब भी आप उन्हें टोबैकम को इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ये थे दोस्तों, हमने बात की कि टोबैकम होम्योपैथी मेडिसिन को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करवा सकते हैं, अपने पेशेंट को कब कब रिकमेंड कर सकते हैं। शॉर्टली दोबारा एक दफ़ा रिपीट करती हूँ कि वो पेशेंट जिनके मतली कैं का मसला हो, सर चक्कर आ रहा हो, इसके साथ जो चेहरे का रंग है, जिस्म का रंग है वो जर्द पड़ जाए, जिस्म बर्फ़ जैसा ठंडा हो, लेकिन साथ जो है कि जो नब्ज़ है वो रुक रुक कर चलती हो, पसीना आ रहा हो, तो ऐसी अलामात में के साथ पेशेंट आपके पास आपके क्लिनिक में आता है, तो तब आप उससे ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक जरासीम कुछ मेडिसिन है जो कि हैज़े के जरासीम को हलाक करने के लिए बहुत बेनिफिटेड है। इसके अलावा सहाल हो जाए पेशेंट को, बच्चों का हैज़ा हो, दर्द कॉलिंज हो, पेट का दर्द हो, पट्ठों की कमज़ोरी हो, गशी पड़ती हो पेशेंट को, या फिर समंदरी बीमारी, इसके अलावा दिल का दर्द जिसके साथ शरियानों की या वरीदों की सख्ती पाई जाती हो, या यरकान में तंगी नफ्स का मसला हो रहा हो और उसके साथ नब्ज़ जो है वो डोरी की तरह सख्त हो गई हो, गला, सीना, मिसाना या मुआय मसाकिन में से किसी भी जगहों पर घुटन पाई जा रही हो, तो ये वो तमाम तकलीफ़ हैं कि जिनमें आप होम्योपैथी मेडिसिन टोबैकम को अपने पेशेंट को इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली यूजेस की टोबैकम के, कि हमने कब कब और कैसे उसको कहाँ कहाँ पेशेंट को इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब हम फर्दर डिटेल में बात करेंगे टोबैकम के सिम्टम्स के बारे में, यानी कि ये तो वो तकलीफ़ है जो हमने पेशेंट की देखनी है, लेकिन इसके साथ जब हमने उसका चेकअप करना है, यानी कि उसका मुआयना करना है, उसे एग्ज़ामिन करना है, तो हमने जो उसकी और जो हमने सिम्टम्स लेनी है, अब हम उसकी तरफ आते हैं। हम बात करेंगे जिस्म के हर हिस्से से मुतल्लिक टोबैकम की कहाँ कौन सी और अलामात हैं जो कि पेशेंट में देखी जा सकती हैं, तो उसमें हम उसे टोबैकम होम्योपैथी मेडिसिन इस्तेमाल करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों आते हैं सिम्टम्स पे। तो सबसे पहले हमने जिस हिस्से की सिम्टम्स के बारे में बात करनी है वो है माइंड। जहन की तरफ आए दोस्तों, तो टोबैकम होम्योपैथिक मेडिसिन का जो पेशेंट है
उसकी ज़हनी हालत कुछ इस तरह से होगी कि पेशेंट में मायूसी बहुत ज़्यादा पाई जाएगी, नाउम्मीद सा दिखाई देगा, भूलने की जो आदत है वो पेशेंट में पाई जाएगी, यानी कि कोई भी बात है वो भूल गया है, कोई चीज़ रख कर भूल गया है, यानी कि किसी भी चीज़ से मुतल्लिक जो भूलने की आदत है या भूलने की बीमारी है वो इस पेशेंट में पाई जा सकती है। इसके अलावा पेशेंट बहुत जो दिमागी तौर पर जो उसकी नेचर है मेंटली वो गैर मुतमईन सी होगी, किसी भी चीज़ पे इतनी जल्दी वो मुतमईन नहीं होता होगा और अपनी ऐसी हालत को वो यूँ समझेगा जैसे कि मैं बहुत काबिल रहम इंसान हूँ, हर कोई मुझ पे तरस खाए, मुझ पे रहम खाए, यानी कि इस किस्म की सोच का हामिल टोबैको का पेशेंट होता है। नेक्स्ट पार्ट की हम बात करेंगे हेड की। सर की तरफ आए दोस्तों, तो टोबैकम होम्योपैथिक मेडिसिन का जो पेशेंट होगा उसको सर में इस किस्म की तकलीफ़ पाई जाएगी कि जब भी वो आंखें खोलता होगा तो आंखें खोलने पर उसे चक्कर आते हैं, और इस पेशेंट में सर दर्द ऐसा जो कि काफ़ी पुराना पाया जाता है, और पुराने सर दर्द के साथ पेशेंट को शदीद मतली की शिकायत होती है, और ऐसा सर दर्द जो वक्त मुकर्ररा पर आता हो, यानी कि एक टाइम फिक्स्ड हो कि इस टाइम के ऊपर ही जो सर का दर्द है वो रिपीट होना है या उस टाइम पे सर का दर्द आना है। इसके अलावा एहसास ऐसा होता है सर पर जैसे कि सर पर किसी ने कोई ज़ोर से पट्टी बांधी हुई हो, और अचानक से ऐसा दर्द भी सर में उठता है जैसे कि कोई किसी चीज़ के साथ उसके सर पर मार रहा हो, जैसे कि कोई हथौड़ा की ज़रब है जो उसके सर पे लग रही हो। इस किस्म की तकलीफ़ भी टोबैकम होम्योपैथी मेडिसिन के पेशेंट में पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों अक्सर पेशेंट में असाबी बहरापन पाया जाता है, नाक, मुंह और आँखों की जो रतूबत होती है उसका जो अखराज है वो भी बढ़ जाता है। अब बात करेंगे आई से रिलेटेड सिम्टम्स की। दोस्तों आँखों की तरफ हम आते हैं तो जो टोबैकम का पेशेंट होगा उससे जो नज़र है यानी निगाह की उसकी बात करें तो इसकी निगाह धुंधली सी होती है, जैसे कि कोई इंसान है वो क्लियरली किसी चीज़ को नहीं देख पा रहा, वो किसी पर्दे से या किसी निकाब से किसी चीज़ को देख रहा हो। इस किस्म की धुंधली नज़र होम्योपैथिक मेडिसिन टोबैकम के पेशेंट की होती है। अक्सर महंगापन भी पाया जाता है, नज़र की कमज़ोरी पाई जाती है, और जो गर्द गुबार के ज़र्रात होते हैं वो इस तरह जैसे कि मक्खियाँ नज़र आती हैं, इस तरह दिखाई देते हैं। किसी ख़राबी के बगैर यानी कि आँखों का कोई मसला हुए बगैर अंधापन हो जाता है, जिसके बाद क्या होगा कि वरीदें जो होंगी पेशेंट में उसमें इज्तिमाई खून की शिकायत पाई जाएगी और अस्ब बिनाई में भी कमज़ोरी आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, बात करेंगे चेहरे से मुतल्लिक अलामात की। तो हमने पहले ही जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स डिस्कस की होम्योपैथी मेडिसिन टोबैकम की, उसमें हमने बात की थी कि अहम अलामात ये है कि पेशेंट का जो रंग है वो जर्द पड़ जाएगा। तो चेहरे से मुतल्लिक भी इसकी अहम अलामत है कि इस पेशेंट का जो चेहरा है वो जर्द होगा या फिर अक्सर नीला भी हो सकता है, पिचका हुआ चेहरा होगा, उदासी बहुत ज़्यादा वाज़िया तौर पर आप उस पेशेंट के चेहरे पर उदासी देख सकते हैं, क्योंकि हमने माइंड की सिम्टम में बात की कि जो पेशेंट है वो ख़ुद को काबिल रहम महसूस करता है, बहुत नाउम्मीद, गैर मुतमईन और मायूस मायूस सा दिखाई देता है। इस वजह से पेशेंट के चेहरे पर जो उदासी है वो छाई रहती है। अक्सर पेशेंट ऐसे हो जाता है जैसे कि इसने गश खाया हो, सर्द पसीने भी आते हैं, और इतने सर्द पसीने के सर्द पसीनों से शराबूर हो जाता है। इसके अलावा इस पेशेंट के चेहरे पे कील मुहासे बनने की शिकायत भी पाई जा सकती है। अब करते हैं बात हम गले की। दोस्तों टोबैकम का जो पेशेंट होगा उसके नाक और हलक के अंदर सोजिश पाई जाएगी, और नाक और हलक की सोजिश के अलावा जो सांस की नाली है उसमें भी सोजिश हो सकती है। इसके अलावा जो सुबह का वक्त है उसमें पेशेंट को खांसी आने का रुझान इस मेडिसिन में पाया जाता है, और कभी कभार ऐसा होता है कि सुबह के बाद पेशेंट को कै आने की शिकायत भी हो सकती है। ख़ास तौर पर जो तकरीर करने वाले जो होते हैं स्टूडेंट हैं या बड़े लोग हैं जो किसी जलसे से ख़िताब कर रहे हैं या किसी स्कूल में स्टूडेंट से
ख़िताब करने वाले कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी टीचर या फिर कुछ स्टूडेंट्स जो कि कॉम्पिटिशन्स में स्पीचेस की पार्टिसिपेट करते हैं, उनको अक्सर मसला रहता है कि उनकी जो आवाज़ है वो ख़राब हो जाती है, गला बैठ जाता है। तो ऐसे तकरीर करने वाले लोगों का जो गले की ख़राबी या आवाज़ की ख़राबी का, आवाज़ बैठने का मसला हो जाता है, उसमें भी टोबैकम को हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे, बात करेंगे दोस्तों अब हम स्टमक के बारे में। तो जो टोबैकम का पेशेंट है उससे हमने बात की थी इंपॉर्टेंट सिम्टम में कि मतली और कैग का मसला बहुत ज़्यादा उस पेशेंट में पाया जाता है। तो स्टमक से रिलेटेड भी हम बात करेंगे। तो पेशेंट को मुसलसल मतली महसूस होगी या मतली आएगी, जो कि तंबाकू के धुआं अगर वो है उसके आसपास, तो तंबाकू के धुएं से वो उसको जो मतली आने लगती है वो ज़्यादा आने लगेगी। मामूली सी हरकत से भी पेशेंट को कै आ जाएगी। बाज़ औक़ात ये होगा कि पेशेंट वॉशरूम गया है, वो पखाना खारिज करने लगा है, तो पखाना खारिज करते वक्त भी उसे कै आने की शिकायत हो सकती है। हमल के दौरान मतली बहुत ज़्यादा होना और उसके साथ थूक की ज़्यादती पाई जाना, तब भी ये मेडिसिन इफ़ेक्टिव है। समंदरी बीमारियाँ और इसके अलावा ज़बरदस्त गशी पड़ना, मैदे का जो पेंदा है उसकी कमज़ोरी का एहसास पाया जाना, मतली के साथ साथ जो स्टमक का ढीला हो जाना, ऐसा एहसास पाया जाना, पेट का दर्द या फिर दिल की तरफ के छेद से दर्द बाएं बाजू में जाता हो, इस किस्म की तकलीफ भी पाई जा सकती हैं। हम चलेंगे अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बात कर लेते हैं दोस्तों अब एब्डोमेन की। पेट की बात करें दोस्तों, तो जो होम्योपैथिक मेडिसिन टोबैकम का पेशेंट है वो ऐसा पसंद करता होगा या ऐसा चाहता होगा कि जो उसका पेट है उसको वो नंगा रखे, उसके ऊपर से कोई चीज़ नहीं ओढ़ी जाती। इस तरह इसके साथ इस चाहत के साथ उसे क्या होगा, मतली और जो कै है उसमें कमी आएगी। यानी कि जब वो अपना पेट नहीं ढकेगा, उसको नंगा रखेगा, तो क्या होगा कि उसकी मतली और जो कै उसको आ रही होती है बार बार, उसमें काफ़ी हद तक कमी वाक़या होगी। इसके अलावा पेट में अक्सर अफारा पाया जाता है और अफारा ऐसा जिसके साथ दर्द भी पाया जाता है और ऐसे पेशेंट्स को हर्निया का मसला भी हो सकता है। दोस्तों ऐसे पेशेंट जिनको उलझी हुई हर्निया का मसला हो तो आप इस तकलीफ़ में भी उन्हें टोबैकम इस्तेमाल करवा सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बात करते हैं हम पखाने की, स्टूल्स की। दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन टोबैकम का जो पेशेंट है उसे अक्सर और बेशतर कब्ज़ का मसला रहता है। इसके अलावा कब्ज़ के साथ मुआय मुस्तकीम जो है वो मफलूज होने का या फिर कांच निकलने का मसला भी पाया जा सकता है। इसके अलावा पेशेंट को अचानक से असहाल लाना और पानी जैसे साथ मतली और कै हो ऐसी होना। इसके अलावा थकन पाई जाना और थकन के साथ सर्द पसीने का आना भी पाया जा सकता है। इसके पेशेंट को दोस्तों अखराज खट्टे से जैसे दूध की तरह हो, खट्टे दूध की तरह ऐसे आते हैं या गाढ़े या फिर दही जैसे, अक्सर पानी जैसे भी आते हैं। और इन तमाम अलामात के साथ जो मुआय मुस्तकीम है उसकी ऐंठन का रुझान बहुत पाया जाता है। नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे, बात करेंगे यूरिन से रिलेटेड सिम्टम्स की। तो दोस्तों जो टोबैकम का पेशेंट होगा उससे क्या है कि गुर्दे की तकलीफ़ यानी गुर्दे का दर्द पाया जा सकता है। गुर्दे की जो नाली है उसके साथ तकलीफ़, उसका दर्द पाया जा सकता है। और बिलखसूस जो बाएं जानिब का गुर्दा या जो गुर्दे की नाली है इसके पेशेंट में उसकी तकलीफ़ ज़्यादा पाई जाएंगी। बात करेंगे अब हार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स की। दोस्तों टोबैकम के पेशेंट को बाएं जानिब लेटने से क्या है कि धड़कन महसूस होती है, नब्ज़ रुक रुक कर चलती है, कमज़ोर अक्सर जैसे बंद हो गई हो ऐसी कमज़ोर नब्ज़ भी पाई जाती है। दिल का दर्द पाया जाता है और दिल का दर्द सीने के अगले हिस्से में ज़्यादा महसूस होता है। दर्द सीने की हड्डी के जो वस्त से शुरू होकर चारों तरफ फैलता हुआ महसूस होता है। धड़कन कभी तेज़ तो कभी कम हो जाती है। इसके अलावा किसी सदमे या फिर जिस्मानी मेहनत से दिल के फैलने की हाद हालत भी पाई जाती है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। बात कर लेते हैं अब हम रिस्पायरेटरी सिम्टम्स की, यानी कि तनफ़ुस से मुतल्लिक कौन कौन सी अलामात हैं
जो कि टोबैकम की पेशेंट में पाई जा सकती हैं। दोस्तों, टोबैकम के पेशेंट को सांस की या तनफ्फुस की तंगी की शिकायत भी हो सकती है, सीने में शदीद घुटन हो सकती है। हमने पहले भी बात की थी इसके इस्तेमालात में कि एक तो गला, सीना, मसाना और मुआय मुस्तकीम, ये वो वाली जगहें हैं कि जहाँ जहाँ पर टोबैकम के पेशेंट को घुटन का मसला हो सकता है। तो पेशेंट को तंगी नफ्स, सीने में शदीद घुटन और इसके अलावा जो दिल के इर्द गिर्द है का हिस्सा है वहाँ पर घुटन और घुटन के साथ धड़कन महसूस होगी। इसके अलावा तंगी नफ्स के साथ कंधों का जो दरमियानी हिस्सा है वहाँ पर दर्द होगा। खांसी जब जब आएगी तो खांसी ऐसी होगी कि जिसके बाद पेशेंट को हिचकी लगने की शिकायत होगी। खुश तकलीफदा खांसी भी पेशेंट में पाई जा सकती है, लेकिन क्या है कि जो खुश तकलीफदा खांसी है वो लाजमी तौर पर क्या है, ठंडा पानी, उसको पेशेंट को उसकी चाहत होगी कि मैं अब ठंडा पानी पीऊँ, और वो ठंडा पानी उसको हर दफ़ा जब भी उसे खुश्क खांसी आती होगी तब उसे ठंडा पानी पीना पड़ता होगा उस तकलीफ़ को रोकने के लिए या उस खांसी को रोकने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, तंगी तनफ्फुस के साथ के जो बाएं बाजू है उसमें पेशेंट को सरसराहट होती होगी, सिर्फ तब जबकि पेशेंट बाई करवट पर लेटता है। ये हमने बात की तनफ्फुस से मुतल्लिक अलामात की। चलते हैं दोस्तों हम अब एतराफ़ की तरफ। बात करें टोबैकम के एतराफ़ से मुतल्लिक अलामात की तो व्यूअर्स, जो पेशेंट की टांगें हैं और जो बाजू हैं उन वो ऐसी सिचुएशन पाई जाएगी कि दोनों ठंडे, यानी बाजू भी दोनों और दोनों टांगें जो है वो ठंडे होंगे। अक्सर ऐसा होगा कि इतना ठंडा हो जाएगा, टांगें और बाजू के अज़ा जो हैं वो कांपने लगते हैं ठंड से। इसके अलावा पेशेंट को एतराफ़ पे ऐसा फालिज पाया जाना जिससे कि इससे पहले मिर्गी का मसला हो, यानी कि मिर्गी के बाद जो फालिज आया हो, ऐसी कंडीशन में टोबैकम बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। इसके अलावा वो पेशेंट जिनकी जो चाल है वो गैर मुतवाज़न हो या लड़खड़ाहट पाई जाती हो और बाजुओं की कमज़ोरी पाई जाती हो, तो ये भी टोबैकम की अहम अलामात हैं। अगली अब हम बात करेंगे नींद से मुतल्लिक। दोस्तों, टोबैकम का जो पेशेंट है उसे होता क्या है कि इसे बेख्वाबी का मसला बहुत ज़्यादा होता है, और जब दिल फैल जाता है तो तब इसे बेख्वाबी आती है। साथ क्या है कि सर्द लेसदार जो जिल्द है ऐसी हो जाती है, और पेशेंट के अंदर बेसुकूनी, गैर मुतमईनपन और बेकरारी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आएंगे अब हम फीवर की तरफ। बुखार की बात करें दोस्तों तो टोबैकम के जो पेशेंट है उसे बुखार में सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, और सर्दी लगने के साथ साथ पेशेंट को पसीने आएंगे, और पसीने आप देखेंगे कि पेशेंट को टोबैकम के जब भी आएंगे, चाहे वो आम रूटीन में जब उसे क्या है या सर्दी या चक्कर आने का मसला हो रहा है तब आ रहे हैं, या फीवर में आ रहे हैं, या अतराफ़ में, हमेशा उसको ठंडे पसीने ही आएंगे। दोस्तों, ये हमने अभी बात की तमाम अलामात की, ये जिस्म का कौन सा हिस्सा है जिसमें टोबैकम से रिलेटेड कौन सी सिम्टम्स पाई जाएंगी या कौन सी तकलीफ़ पाई जाएंगी। अब हमने नेक्स्ट पार्ट में बात करनी है कि जो टोबैकम का पेशेंट है उसकी तकलीफ़ या उसकी शो होने वाली जो अलामात हैं वो किस टाइम पर, ये किस चीज़ से उन अलामात और उन तकलीफ़ में कमी आएगी और कब उनमें ज़्यादती आएगी। बात करते हैं सबसे पहले हम ज़्यादती की। तो दोस्तों, जब भी टोबैकम का पेशेंट है उसको कोई भी तकलीफ, जैसे कि सर दर्द का ही मसला हो रहा है, तो अगर आंखें खोलेगा पेशेंट, वो आराम कर रहा होगा जब तक उसकी तकलीफ़ कम होगी, आंखें बंद की होंगी। जैसे ही पेशेंट आंखें खोलेगा तो आंखें खोलने से उसकी जो तकलीफ़ है एक दफ़ा बढ़ जाएगी। इसके अलावा शाम के वक्त जो है पेशेंट की तकलीफ़ और अलामात में ज़्यादती आती है, या फिर सर्दी या गर्मी का जैसे मौसम हो रहा है तो सर्दी या गर्मी के आने से भी पेशेंट की तकलीफ़ और अलामात में ज़्यादती आ सकती है। अब चलते हैं कमी की तरफ। तो दोस्तों, टोबैकम का जो पेशेंट है वो कपड़े उतारने से, कोई भी कपड़ा उसने अपने ऊपर लिया है वो कपड़ा उतारने से उसकी तकलीफ़ में कमी आएगी। जैसे हमने पेट दर्द की बात की कि टोबैकम का पेशेंट को जब पेट की तकलीफ़ हो रही होती है और साथ पेट ठंडा हो रहा होता है तो वो पेट के ऊपर किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसको क्या, और मतली अगर साथ हो रही होती है तो अगर वो पेट को नंगा रखता है तो उससे क्या होता है कि उसकी क्या और
जो मतली है उसमें भी कमी आती है। तो सेम ऐसे ही है कि जब कपड़े उतार लेता है टोबैकम का पेशेंट, तो उससे भी उस कपड़ा उतार देने से ऊपर से कमी आती है उसकी तकलीफ में। इसके अलावा खुली ताज़ा हवा के अंदर अगर पेशेंट जाता है रहता है तो खुली ताज़ा हवा में उसकी जो तकलीफ़ है या फिर उसकी जो अलामात हैं उनमें काफ़ी हद तक कमी वाक़या होगी। दोस्तों ये तो थी टोबैकम की ज़्यादती और कमी। अब चलेंगे हम बात करेंगे कि हमने टोबैकम होम्योपैथी मेडिसिन का जो मुकाबला है हम किस और होम्योपैथी मेडिसिन से कर सकते हैं, यानी कि अब हम इसकी दूसरी होम्योपैथी मेडिसिन से रिलेशनशिप की बात करते हैं। दोस्तों हम इसका मुकाबला कर सकते हैं, होम्योपैथी मेडिसिन है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड है या कैम्फर है, वेट्रम है, आर्सेनिकम है, ये वो मेडिसिन है जिनका मुकाबला टोबैकम से हो सकता है। इसके अलावा निकोटीनम है, इससे भी हम मुकाबला कर सकते हैं इसका भी टोबैकम से, ख़ास तौर पर जबकि पट्ठों में झटके लगने और जिस्म का जो ढीलापन है ये बारी बारी से आता हो, जिसमें लर्जा पाया जा रहा हो और लर्जे के साथ पेशेंट को ठंडे पसीने आते हों और तेज़ी से गशी आ जाती हो, तब हम इसका मुकाबला निकोटीनम से कर सकते हैं। या फिर तब कि जब सर पीछे को खिंच जाता हो और पपोटों और जो चबाने वाले पट्टे होते हैं हमारे उनका सिकुड़ाव पाया जा रहा हो, गर्दन और कमर के जो पट्टे हैं ख़ास तौर पर इनमें सख्ती आ गई हो, नरखड़ा और जो सांस की नालियां हैं पेशेंट की उनमें तशद आ गया हो, तशद की वजह से जो सांस लेता हो जब पेशेंट तो सांस में सी की सी जो आवाज़ है वो आती हो, तब हम इस मेडिसिन का मुकाबला टोबैकम के साथ कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। हम करेंगे इसमें डिस्कस कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो टोबैकम होम्योपैथिक मेडिसिन की तर्याक है, यानी कि उसकी एंटीडोट्स हैं। तो दोस्तों सिरका और तुर्श सेब या फिर जो काफूर है, ये जो है वो होम्योपैथिक मेडिसिन टोबैकम की तर्याक है। और काफूर की बात की जाए तो काफूर ख़ास तौर पे जब बड़ी मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है तो ये टोबैकम को तर्याक है। इसके अलावा आर्सेनिकम के जबकि तंबाकू को चबाने का हो, और एग्नीशिया जब तंबाकू नोशी में, इसके अलावा सीपिया असाबी दर्द और बदहज़मी में, लाइकोपोडियम नामर्दी में। नक्स वोमिका की बात की जाए तो तंबाकू से मुंह का जायका जब बिगड़ जाता हो तब, कैरिडियम और प्लांटिगो जब तंबाकू से ये नफ़रत पैदा करते हैं, फास्फोरस जो है तंबाकू के बायस दिल का आर्जा या जिनसी कमज़ोरी हो, तो ये वो होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इसकी तर्याक है। दोस्तों ये थी तमाम डिटेल्स जो हमने डिस्कस की। अब हम आते हैं कि ये हमारी अगर तकलीफ़ मैच हो जाती है पेशेंट की सिम्टम्स के साथ, तो तब हम पेशेंट को अब सिलेक्ट कर लिया है कि हमने कौन सी मेडिसिन देनी है। तो अब बात आती है नेक्स्ट इस बात की कि हमने पेशेंट को अब किस पोटेंसी के अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करवाना है। तो दोस्तों आप करवा सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन टोबैकम को 3x पोटेंसी से लेकर 30x पोटेंसी के अंदर अपने पेशेंट को, या इसके अलावा जो हाई पोटेंसी है यानी 3 की ताकत से लेकर 30 की ताकत तक तमाम ताकतों को आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। या फिर इसके अलावा अगर आपको ऊंची ताकत में भी इस्तेमाल करवाने की ज़रूरत पड़ती है टोबैकम को, तो आप तब भी इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है आपकी जो अलामात हैं वो जहनी अलामात ज़्यादा अच्छी आपको मिली हैं या जिस्मानी अलामात या जो एज फैक्टर है वो क्या है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप सिलेक्ट करेंगे कि आपने अपने पेशेंट को जो मेडिसिन है वो किस पोटेंसी में इस्तेमाल करवानी है और कब तक इस्तेमाल करवानी है। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का टॉपिक, हमने किए डिस्कस इस वीडियो में होम्योपैथिक मेडिसिन टोबैकम को। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि बहुत ही सादा अल्फाज और आसान तरीके से हमने आज डिटेल में बात की होगी टोबैकम की। यहाँ पर कोई भी पॉइंट रह गया हो, कोई भी इम्पोर्टेंट सिम्टम जो कि बहुत ख़ास है और वो पता होनी चाहिए हर होम्योपैथिक डॉक्टर और स्टूडेंट को, वो रह गई हो वीडियो में कहीं और आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। अपनी नॉलेज को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना भी मत भूलिएगा। किसी और के साथ आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के लिंक को लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा दोस्तों कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन है या किसी भी तकलीफ़ के लिए कोई भी मेडिसिन आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। या इसके अलावा
कोई भी सजेशंस जो आप देना चाहते हैं, किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आप डिटेल्स चाहते हैं, किसी भी होम्योपैथिक प्रोडक्ट के बारे में, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, आप उसकी डिटेल्स चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि किसी भी कंपनी की, किसी भी ब्रांड की वो होम्योपैथिक मेडिसिन हो, उसकी मैं ऑनेस्टली आपको उसकी तमाम डिटेल बता सकूं कि उस मेडिसिन के क्या क्या यूजेस हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर उस अगर कोई कंपाउंड मेडिसिन है तो उसके अंदर जितनी भी होम्योपैथिक मेडिसिन मिली है, ऐड की गई है, वो फार्मूला आपके लिए बेनिफिटेड है या नहीं है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।